नमस्कार। हाँ। आज हम वेदांत दर्शन की गहराई में उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास कुछ उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर आधारित सामग्री है जो दो खास शब्दों पर फोकस करती है, भूमा और अक्षर। जी हाँ, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं वेदांत में। तो हमारा आज का मकसद है इन शब्दों के मायने समझना और ये देखना कि इन ग्रंथों में इन्हें परमात्मा का ही मतलब वाचक क्यों माना गया है। बिल्कुल, चलिए इस पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भूमा से। उपनिषदों में ये शब्द आता है। सवाल यह है कि भाई ये भूमा आखिर है क्या, किसे कह रहे हैं? देखिए, इसका एक बहुत साफ इशारा वेदांत सूत्र से मिलता है। हाँ। सूत्र कहता है कि भूमा का जो उपदेश है वो संप्रसाद से ऊपर है, उससे श्रेष्ठ है। संप्रसाद? संप्रसाद क्या है यहाँ? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में संप्रसाद को जीवात्मा कहा गया है, मतलब हमारी व्यक्तिगत आत्मा। अच्छा, हमारी आत्मा। हाँ, उपनिषद में वर्णन है कि कैसे ये संप्रसाद यानी जीवात्मा शरीर से उठकर परम ज्योति यानी परमात्मा को पाकर अपने असली रूप में आ जाती है। तो अगर भूमा जीवात्मा से भी श्रेष्ठ है तो जाहिर है वो परमात्मा की तरफ ही इशारा कर रहा है। जीवात्मा से भी ऊपर तो परमात्मा ही है। अच्छा, ये तो एक तर्क हुआ। क्या क्या कोई और बात भी है जो इससे पुख्ता करती हो? हाँ, बिल्कुल है। अगला ही सूत्र भूमा के गुणों के बारे में बताता है। गुण? कैसे गुण? एक खास गुण बताया गया है, स्वे महिमनी प्रतिष्ठित। स्वे महिमनी प्रतिष्ठित। हाँ, मतलब जो अपनी ही महिमा में स्थित हो, जिसे टिके रहने के लिए किसी और सहारे की जरूरत ना हो। अपनी ही महिमा में स्थित। अब सोचिए, क्या जीवात्मा ऐसी है? नहीं। जीवात्मा तो शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर और अंततः परमात्मा पर आश्रित है। वो अपने आप में पूरी तरह स्थित नहीं हो सकती। सही बात है। तो ये गुण, ये जो धर्म है स्वयं प्रतिष्ठित होने का, ये सिर्फ परमात्मा पर ही घटित होता है। वो ही अपनी महिमा में स्थित है, किसी पर निर्भर नहीं। तो भूमा मतलब वो परम सत्ता जो स्वतंत्र है, पूर्ण है, जीवात्मा से परे है। ये स्पष्ट हुआ। जी। अच्छा, तो फिर अब दूसरे शब्द पर आते हैं, अक्षर। ये शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? क्योंकि कभी-कभी प्रकृति के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ, ये बात सही है। अक्षर शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इन सूत्रों में इसे परमात्मा ही क्यों माना जा रहा है, इसका भी ठोस कारण है। वो क्या है? मुख्य तर्क ये है कि अक्षर को वो बताया गया है जो आकाश तक सब कुछ धारण किए हुए है। सूत्र में शब्द है अंबरांत धृतया। अंबरांत धृतया मतलब आकाश के अंत तक सबको धारण करने वाला। हाँ, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का मशहूर संवाद है। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसमें याज्ञवल्क्य गार्गी को समझाते हैं कि ये जो इतना विशाल आकाश हमें दिखता है ना, ये भी इसी अक्षर में ओतप्रोत है, मतलब इसी पर टिका हुआ है। अरे, आकाश भी उसी पर टिका है? जी हाँ। तो अब सोचिए, जो तत्व आकाश जैसी चीज को भी थामे हुए हैं, वो कोई साधारण जड़ प्रकृति या जीवात्मा तो हो नहीं सकता। बात तो सही है। वो तो बहुत ही आधारभूत और विराट होना चाहिए। क्या उसके स्वरूप के बारे में भी कुछ बताया है? हाँ, बिल्कुल बताया है। उसे अस्थूल कहा गया है। अस्थूल मतलब जो स्थूल नहीं है, मोटा नहीं है। फिर अणु कहा है, जो अणु जैसा सूक्ष्म भी नहीं है। अह्रस्व, जो छोटा नहीं है। न स्थूल, न सूक्ष्म, न छोटा। ये सारे लक्षण क्या बताते हैं कि वो कोई भौतिक चीज नहीं है, वो सीमाओं से परे है, असीम है। और ये वर्णन किसके जैसा है? परमात्मा के जैसा। हाँ, ये तो परमात्मा के गुणों से मेल खाता है। बिल्कुल। और तो और ऋग्वेद का एक मंत्र भी है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, जो कहता है कि सारे वेद, सारे देवता उसी परम अक्षर में स्थित हैं। तो वेद भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। अच्छा। और देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और है। सूत्र बताते हैं कि ये अक्षर सिर्फ एक निष्क्रिय आधार नहीं है जिस पर सब कुछ टिका है। तो फिर वो प्रशासक भी है। प्रशासक? हाँ, मतलब शासन करने वाला, एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, बिल्कुल, रूल करने वाला। बृहदारण्यक में ही याज्ञवल्क्य के आगे कहते हैं, तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठतः। इसका क्या मतलब हुआ? कि गार्गी इसी अक्षर के प्रशासन में, इसी के अनुशासन में सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी जगह पर टिके हुए हैं और काम कर रहे हैं। ओह, मतलब सिर्फ थामे नहीं रखना बल्कि उनको चलाना भी,
नियम से। सही पकड़ा। ये सक्रिय नियंत्रण, ये शासन करने की क्षमता, ये साफ तौर पर परमात्मा की निशानी है। प्रकृति या जीवात्मा में ये प्रशासन क्षमता इस स्तर पर नहीं होती। ये तो बहुत गहरा विचार है। सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि एक एक्टिव रूलिंग प्रिंसिपल। ये वाकई परमात्मा की अवधारणा के बहुत करीब ले जाता है। जी। तो अगर हम सार देखें तो हमने ये समझा कि कैसे संदर्भ जैसे भूमा का जीवात्मा से श्रेष्ठ होना और कैसे बताए गए गुण जैसे अपनी महिमा में स्थित होना या सबको धारण करना और प्रशासन करना, इन दोनों ही शब्दों भूमा और अक्षर को इन खास उपनिषदों और सूत्रों में परमात्मा का ही वाचक सिद्ध करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार करने लायक बात ये निकलती है कि इन ग्रंथों के अनुसार परमात्मा सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट सच, कोई अमूर्त सत्य नहीं है। वो एक एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है, एक सक्रिय प्रशासक है जो इस पूरी सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को हर पल धारण किए हुए है और चला भी रहा है। हाँ, ये धारण करना और चलाना दोनों बातें। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इस नजरिए से दुनिया को देखें कि इस सृष्टि का आधार एक एक्टिव चेतन सत्ता है, एक शासक है, तो दुनिया को, जीवन को और अपने होने को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।